हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि क्या आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। लाइक मे बी आप किसी को डेट कर रहे हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है आप एक मैरिज में हो, व्हाटएवर इट इज़। हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। हो सकता है आप एक दूसरे को लॉन्ग टाइम से डेट कर रहे हो सकता है कि आप क्लैरिटी चाहते हो अपने रिलेशनशिप को लेके। गाइस, याद रखना ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग्स है, सो वही लीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है। एट एनी पॉइंट अगर कभी भी आपको लगे कि आपसे ये रेजोनेट नहीं होता है तो ध्यान से वापस पाइल्स चेक कर लेना। मे बी आपने कोई गलत पाइल चुना हुआ है। आप पाइल्स पे मेडिटेट करना, पॉज करना, तीनों में से कौन सी पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वो पाइल ही चुनना। सो कभी भी आपको लगता है आपने गलत पाइल चुना है तो आप हमेशा दूसरी पाइल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। सो आप अपने दिल की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए एंड कोई भी एक पाइल चूज़ करना। हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम है। ओके, सो गाइस, आपको चाहिए तो आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं एट एनी पॉइंट एंड अपना पाइल चुन सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ती हूँ रीडिंग की तरफ। मैं 1 मिनट आपको देती हूँ ताकि आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, गाइस, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। आगे बढ़ती हूँ रीडिंग की तरफ। शुरुआत करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 को मैं आपकी रीडिंग्स में मिलूँगी। टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 3। ओके, सो वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपके लिए क्या है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपकी रीडिंग करती हूँ। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द मून। ऑल राइट, सो लेट्स सी। King of Wands, 8 of Cups, 9 of Wands, the World, Empress, Eight of Swords, Seven of Wands, 6 of Swords, and the last card is Queen of Pentacles. Okay, bottom of the deck, 4 of Wands. All right, so group number 1, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Cups, 9 of Wands, 5 of Wands, the Empress, 8 of Swords, 7 of Wands, 6 of Swords, and Queen of Pentacles. Alright, ग्रुप नंबर 1, एज़ फार एज़ आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज़ हैं, मैं देख रही हूँ ना दैट ये इंसान अभी बहुत अपसेट है। अब देख रहे हैं मून की एनर्जी आई है, बहुत अपसेट हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इट्स लाइक हो सकता है इन्हें लग रहा है दैट सब ख़त्म हो चुका है, इन्हें लग रहा है शायद आप इनसे दूर जा रहे हो या आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है
वैसी एनर्जीज़ है। ये इंसान बहुत दुखी है अभी। आप देखिए ये रुके हैं, इट्स लाइक अभी भी इट्स लाइक सब ख़त्म हो चुका है। इन्हें कभी कभी लगता है दैट आप दोनों के बीच सब ख़त्म हो चुका है, फिर भी एक आस है कि शायद ये रिलेशनशिप रिवाइव हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान ना गाइस अभी भी इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, बहुत तकलीफ़ में है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप ऐसे लेवल पे आया है जहाँ पे आप दोनों की बातचीत कम हो चुकी है, ईगो गेम्स हो सकता है। ये इंसान को लग रहा है कि मैं कभी कभी इनके थॉट्स आते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, या इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप छोड़ के जा रहे हो। और 7 ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। इन्हें लगता है शायद आपको अब इनमें इंटरेस्ट नहीं है, प्यार करते हैं आपसे, वो आपको एम्प्रेस देखते हैं। देखो एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, सो ये आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं, बट प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है गाइस। इन्हें ना आप पे ट्रस्ट नहीं होता कभी कभी। हो सकता है कि आप बातें छुपाते हो सकता है कुछ लोगों के केस में शायद बातें छुपाते हैं, या ये इंसान ही ऐसे हैं जो पास्ट में फ्लर्ट रहे हैं। ये खुद ही इन्होंने पास्ट में इनकी एक प्लेयर एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से ये आप पे शक करते हैं, ये भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़्यादा जो फोकस है मेरा आउटकम में है। ओके, कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी थी पास्ट में थी। नाउ ये इनके लाइफ में हो सकता है या ये आपके लाइफ में हो सकता है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के केस में मैं थर्ड पार्टी भी देख रही हूँ। इन्वॉल्वमेंट थी बट वो जाएगी, वो परमानेंट नहीं है। ओके, टेम्प्रेरी थर्ड पार्टी है। सो ये इंसान है ना गाइस, ये अभी भी रुके हुए हैं। ये अभी ऐसे प्लेस में है ना जहाँ इन्हें समझ नहीं रहा करना क्या है, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। आप लोगों का ये फेज़ बहुत टाइम तक चलने वाला है, इतनी जल्दी सॉर्ट नहीं होगा, टाइम लगेगा। बट कॉन्फ्लिक्ट भी है, बहुत झगड़े चल रहे हैं आप दोनों के बीच, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। कमिटमेंट को लेके हो सकता है, शायद आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, और ये इंसान कन्फ्यूज्ड, कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं। या ये इंसान का फोकस करियर है, राइट नाउ इनका फोकस करियर हो सकता है। या ये इंसान ऐसे है ना, इन्हें कभी कभी लगता है कि मैं आपको ये रिलेशनशिप छोड़ दूँ, बट इनका दिल ऐसा है जो आप पे आके स्टक हो चुका है। इट्स लाइक ये चाहते तो हैं कभी कभी मूव ऑन करना लाइफ में, बट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, आप आए हो एज एन एम्प्रेस इन देयर लाइफ, सो छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ तो बहुत हैं, ट्रस्ट नहीं है इन्हें आप पे, शक बहुत करते होंगे। ओके, बताते हैं नहीं बताते हैं, शक ज़रूर करते हैं ये आप पे। 5 ऑफ, हो सकता है दैट आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत झगड़े चल रहे हैं कमिटमेंट को लेके। आप दोनों में से कोई एक कमिटमेंट चाहता है, हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो और ये टालते जा रहे हैं, या ये आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और आप टालते जा रहे हो। सो कमिटमेंट इश्यूज़ है, शादी करना चाहते हैं बट शादी की आप देखो एक भी कार्ड्स नहीं आया है। सो कमिटमेंट को लेके तो बहुत मेजर इशू है इस रीडिंग में, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, आप बहुत प्यार करते हो। ओके, आप भी इन्हें बहुत प्यार करते हो। आपको कभी कभी ये दोनों एनर्जीज़ हैं, आपको भी लगता है कभी कभी कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। हो सकता है दैट आपने हार मान ली, आपको लगता है बस अब पॉसिबल ही नहीं है, मेरा इनके साथ फ्यूचर शायद ही हो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग भी चल रही है, गुस्सा चल रहा है, एक दूसरे के साथ झगड़े चल रहे हैं। शायद कभी ये आपको ब्लॉक करते हैं, कभी आप इन्हें ब्लॉक करते हैं, या हैं भी तो बातचीत एकदम कम है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। गाइस, आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, एम्प्रेस भी है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। नाउ बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के केस में अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, अगर आप एक मेल हो, मैन हो सकता है दैट आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसे छोड़ के आप वापस इनके पास आ गए हो या आने वाले हो, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी थी तो वो उन्हें छोड़ने वाले हैं और वो वापस आपके पास आने वाले हैं। सो एज़ फार एज आउटकम इज़ कंसर्न इस रिलेशनशिप का, आई सी अ येस, आई फील दैट फाइनली आप दोनों एक रिलेशनशिप में बनने वाले हो, बट बहुत टाइम लगेगा। इट्स नॉट सो ईजी गाइज, बहुत डिफ़िकल्ट है। सी मून एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स है, मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा, प्यार है। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, शादी होगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ही आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों की शादी होगी अगर आप चाहते हो उनसे शादी करना तो है, बट कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, अप्स एंड डाउन्स बहुत है आप दोनों के बीच। ओके, इट्स लाइक
आपका रिलेशनशिप ना एक अप एंड डाउन, एक साइकिल से गुजर के आप शादी करोगे इनसे। सो अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको वक्त लग सकता है इस रिलेशनशिप को कामर वाटर की तरफ आने में वक्त लगेगा। कि कुछ लोगों के लिए 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। अगर आप बहुत छोटे हो तो 3-4 साल भी हो सकते हैं। बट अगर आपकी राइट एज है शादी की एंड आप दोनों बहुत श्योर हो तो 6 मंथ्स, 1 ईयर तो लग सकता है, बिकॉज टाइम है। ओके है, इवेंचुअल यस है। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वंस है। आप में से काफ़ी लोग कमिटमेंट चाहते हो इस इंसान से और वो आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपसे शादी करें एंड ये करेंगे। बट आपको ना अपना मन बनाना है कि आपको ये इंसान चाहिए या नहीं। ओके कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। आपको कभी कभी लगता है आप प्यार तो बहुत करते हो, बट कभी कभी आपको लगता है ये सही है या नहीं मेरे लिए। सो आपको श्योर होना है। अगर आप चाहते हो इस इंसान को, आप श्योर हो, तो यूनिवर्स आपको ये इंसान देगी। ओके बट अगर आप ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में रहोगे, जहाँ आप ही श्योर नहीं हो करूँ नहीं करूँ, तो फिर आपको देखना है। बिकॉज देखो, आप जो चाहोगे वो होने वाला है इस रीडिंग में। सो अगर आप इस इंसान को चाहोगे तो यस, आप दोनों एक होने वाले हो। इवन ऐसा नहीं हो कि आप ही एंड मोमेंट में आके बैकआउट कर दो। ओके क्योंकि अगर आप श्योर हो तो यस, ये रिलेशनशिप आगे जाने वाला है। ओके बिकॉज 4 ऑफ वंस है। ये इंसान तो आपको इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, आप चाहोगे भी तो ये नहीं छोड़ेंगे। इनकी लाइफ फ़िलहाल ना ये बहुत दुखी हैं, बहुत अपसेट हैं। आप देख रहे हो मून एनर्जी कितने अपसेट है आपके बिना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको छोड़ के आगे छोड़ दिया है, नाउ टेम्प्रेरी ब्रेकअप हो चुका है, बट ये वापस आएंगे आपके लाइफ में। ये आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। कुछ टाइम लगेगा, एज आई सेड, ये वापस आके आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों में से आपको ऐसा लगता है दैट आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत इन्वेस्ट किया है, बट देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, ये किसकी एनर्जीज है? आपकी है या आपके पार्टनर की है? किसी एक ने एक दूसरे को छोड़ दिया है। इट्स लाइक ऑल ऑफ सडन छोड़ दिया है। ओके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार। इस रिलेशनशिप पर मेहनत है गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रेडी हो इस इंसान पे एफर्ट्स डालने के लिए तो यस, आप दोनों एक हो जाओगे। ओके हो सकता है दैट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप दोनों में से एक है ना बहुत इगोइस्टिक है या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। गुस्सा बहुत है किसी एक को, कोई एक जल्दी बातों में, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, झगड़े चल रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको लगता है दैट आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं या इन्हें लगता है कि आप इन्हें छोड़ के चले गए हो। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, मैं पर्टिकुलर एनर्जीज़ आपकी पिक नहीं कर रही हूँ। सो मैं कलेक्टिव एनर्जीज़ ले रही हूँ। करंट फीलिंग्स अगर आपको जाननी है तो मैं वो वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, आप दूसरे वीडियोस देख लो करंट फीलिंग्स के। ये सिर्फ मुझे इसलिए जानना है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं। ओके सो है, बट बहुत मुश्किलों के बाद है। ओके प्यार दोनों करते हो, मैं नहीं बोलती कि ये इंसान आपको प्यार नहीं करते, बट छुपाते हैं गाइस, बहुत छुपाते हैं। ओके मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक इंसान को लगता है कि मैंने हमेशा मेहनत की है बट मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ओके ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अगर आप एक फेमिनिन हो तो आपको लगता है आपने इतनी मेहनत की है बट आपको रिटर्न में तो कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। ये देखो वापस 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करनी है। कुछ लोगों के केस में शायद आपका ना इस इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी। ओके शायद तभी आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है एंड आप भगवान से मांग रहे हो कि काश ये वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए। ओके काश ये वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए। वैसी एनर्जीज़ भी हैं, बट यू नो जो मांग रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, शायद आए, लेकिन कुछ सालों बाद आए, 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए। एंड जो दूसरे लोग हैं जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है बट स्ट्रगलिंग फेज से जा रहा है, उन्हें कमिटमेंट मिलेगी, बिकॉज ये इंसान ना आपको छोड़ेंगे नहीं इतना जल्दी। ओके बहुत स्टक एनर्जीज़ हैं। आपका रिलेशनशिप में चांसेस हैं आप दोनों का, आप दोनों के एक होने के, बट मेहनत बहुत है गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप दोनों को। अगर आप रेडी हो इस इंसान पे इन्वेस्ट करने के लिए तो यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वंस आया है। सो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है।
फ्यूचर है। अगर ये इंसान आपको छोड़ के भी चले गए हैं तो ये इंसान ना, इन्हें कर्मा हिट करेगा एंड ये वापस आपके पास आएंगे। बोलते हैं ना घूम फिर के आपके पास आना, ये वो रीडिंग है। मैंने कहा ना 5 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, स्टक है। कभी वो बात करते हैं, कभी आप बात नहीं करते, कभी आप बात करते हो वो बात नहीं करते। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये आपके पर्सन हैं, थोड़े बोल सकते हैं खड़ूस हैं, या बात नहीं करते, कम बात करते हैं, ठीक है। बट गाइस इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, बट बहुत मेहनत है। अगर आप रेडी हो इस इंसान पे इतना इन्वेस्ट करने के लिए, सो यस, ये इंसान तो डेफिनेटली, यू सी, ये इंसान आपको छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी। ओके, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। ओके, आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। यू गाइस, आप अपना ध्यान रखना, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। ओके, शफल कर लेती हूँ। ओके, लेट्स सी गाइस आपके लिए क्या आया है। विल पुल आउट सम कार्ड्स, हम देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 of swords, 10 of wands, 6 of cups, 6 of wands, page of pentacles, hangman, and bottom of the deck देखते हैं this। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल तो ओके, ग्रुप नंबर 2, इस रिलेशनशिप में ना प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। टू स्टार्ट विद, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बट आई फील दैट आपके पार्टनर को लगता है ना दैट आपने इन्हें बहुत हर्ट किया है। ये इंसान है ना बहुत दुखी है अंदर से, इन्हें इनकी फीलिंग्स है, इन्हें लगता है दैट आपने कभी इनको समझा ही नहीं है। हो सकता है ये आपको लगता होगा, बट फ़िलहाल तो ऐसी एनर्जीज़ है कि इन्हें लगता है ना आप इन्हें समझ नहीं पाते हो। ये फ़िलहाल बहुत रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि ग्रुप नंबर 2 आप ही श्योर नहीं हो इनको लेके। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आई थिंक आप ही श्योर नहीं हो इनको लेके। ये तो मेहनत बहुत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। गाइस, आपके और आपके पार्टनर के बीच फ़िलहाल बहुत झगड़े चल रहे हैं। आप देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत झगड़े चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन, 6 भी आया हुआ है।
अप्स एंड डाउन्स तो हैं दोनों के बीच। आपको लगता है दैट आप ही मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आप पे पूरा बोझ है, सारा रिलेशनशिप का भार आप पे ही है, आपको वो फीलिंग आती है। आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान के साथ, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, अगर आप टच में नहीं हो। आप तो मेहनत कर रहे हो, आप दोनों मेहनत कर रहे हो अभी। आई डोंट नो गाइज, आई फील दैट यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी आई है कुछ लोगों के साथ। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं ऑलरेडी या थे। सो वट एवर इट इज़, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, अगर थे भी तो ये उन्हें छोड़ के आपके पास आने वाला है। ये खुश तो नहीं है थर्ड पार्टी के साथ रह के। कुछ लोगों के केस में आई फील दैट आपके पार्टनर ना, शायद इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चुना हो, बट अब ये उनके साथ खुश नहीं है। देखो, ये उनके साथ रह के भी आपको ही सोच रहे हैं, ये आप ही को। इन्हें पता है, कुछ लोगों के इसमें ऐसा लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इंसान खो दिया है ये थर्ड पार्टी की वजह से। लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको एक ज्वेल की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप कितने प्रेशियस हो, आप कितने अच्छे थे, ये इन्हें आप थर्ड पार्टी के साथ रह के पता चल रहा है। ओके, जिनके भी पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, बिकॉज आई डू सी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है गाइज, या थी या है, ऐसा एनर्जीज है। एंड कुछ लोगों के केस में सर्टेनली आई फील दैट ये इंसान ना आप पे बहुत मेहनत करने वाला है। ओके, बहुत मेहनत करने वाला है। ये समझ नहीं रहे हैं क्या करें, ये हर्मिट मोड में है, इन्हें पता नहीं करना, इन्हें समझ नहीं रहा करूँ क्या करूँ। इनके दिमाग में वो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। चाहते तो हैं आपके साथ आना, चाहते तो हैं आप पे इस रिलेशनशिप में मेहनत करना, बट अटके हुए हैं अभी फ़िलहाल। हो सकता है कि ये करियर की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में करियर हो सकता है, कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी है। सो क्या पता इनकी लाइफ में कुछ है जिसकी वजह से ये आप पे ध्यान इन्होंने दिया नहीं है या दे नहीं रहे हैं अभी। सो कॉन्फ्लिक्ट तो है आपके रिलेशनशिप में ना, मूवमेंट नहीं हो रही है। कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि वो ही है सारी एफर्ट्स डालते हैं, आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो या आप उन्हें इग्नोर करते हो। ये बहुत लोनली भी फील करते हैं गाइस, आपके पार्टनर ना लोनली फील करते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप इनसे बात नहीं कर रहे, या पहले जैसे आपकी बातचीत होती थी वो नहीं हो रही, आप इन पे कम अटेंशन दे रहे हो। सो वो उनकी फीलिंग्स हैं। आप तो डेफिनेटली आई फील दैट शायद आप में से कुछ लोगों के सर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रेशर है, जिसकी वजह से शायद आपने इन्हें ध्यान नहीं दिया हो। ओके, या आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं जिसकी वजह से शायद आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। चाहते तो हो, देखो आप दोनों चाहते हो रिकन्सिलिएशन। आपके पार्टनर भी खुश नहीं है आपके बिना। ओके, सो लेट्स सी इस रिलेशनशिप का आउटकम देखते हैं। हम क्लैरिफाई करते हैं इसे एक और बार। इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम है देखते हैं। देखते हैं कि क्या है, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। ओके, देखो थर्ड पार्टी, वापस से थर्ड पार्टी आ गई है। मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है इस रीडिंग में। गाइस, आई फील दैट आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं भी ना, तो वो उनको छोड़ के आपके पास आ जाएंगे। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है भी तो वो आपके पास आएंगे। ये देखो, उनके साथ रह के भी खुश नहीं है, सो क्या फ़ायदा। देखो, हिम्मत नहीं हो रही है, इनमें हिम्मत की कमी है गाइस। ये आई डोंट नो, कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चाहते तो हैं आपके पास आना, बट हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है। ये आप दोनों के बीच ऐसा डिस्टेंस आ गया है कि जिसकी वजह से ये चाह के भी आ नहीं पा रहा है। ओ माय गॉड, यस, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए गाइस। आप दोनों ही खुश नहीं हो एक दूसरे के बिना। मैंने अभी ये देखा था, सॉरी, एक कार्ड मुझे दिखा था जो मैंने अंदर डाल दिया। दिस, देखो बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों में, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है आपके पार्टनर को आपके लिए। टू मच ऑफ फिज़िकल अट्रैक्शन, वो आपसे बंधे हुए हैं, एक डोर से बंधना बोलते हैं ना, वैसे हैं वो, आपसे दूर नहीं हो पा रहे, चाह के भी दूर नहीं हो पा रहे। ये वैसी एनर्जीज हैं गाइस। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक नया स्टार्ट ज़रूर होगा। ओके, वी हैव द वर्ल्ड हियर। ये इंसान आपके पास आएंगे अगर ये कॉल, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, दोनों एक दूसरे को मैसेज करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, ये रिलेशनशिप का फॉरवर्ड मूवमेंट है। सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो। बहुत स्ट्रेस का पीरियड है आप दोनों के बीच।
ये इंसान गिल्टी भी फील करते हैं, शायद इन्होंने आपको हर्ट किया है, उनको किसी चीज़ का गिल्ट है। वो मोस्टली तो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो गिल्टी फील करते हैं। सो वट एवर इट इज़ गाइज, आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर है, ओके, बिकॉज ये इंसान वापस आप ही के पास आएंगे। स्टक है, देखो फर्स्ट रीडिंग में भी वही आया है, सेकंड रीडिंग, ये दोनों रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट फर्स्ट ग्रुप के साथ भी वही आ रहा है, सेकंड के साथ भी वही है। बहुत प्रॉब्लम्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ईगो गेम्स हो सकता है, मैं नहीं करना, वो चाहते हैं आप इनिशिएटिव लो, आप चाहते हो वो इनिशिएटिव लो। हो सकता है ये इंसान ने पास्ट में आपको ग्रांटेड लिया हो, बट इन्हें रियलाइज़ हो चुका है आपकी वैल्यू, ये अब आपके ऊपर एफर्ट्स करने के लिए रेडी हैं। अब देखो ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, आप दोनों का फ्यूचर है, बट टाइम लगेगा। प्यार इतना है तो कैसे जाओगे आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के? कोई नहीं छोड़ सकता, घूम फिर के दोनों वापस आ जाओगे। सी 6 ऑफ कप्स, ठीक है। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई, ओके। सो दैट इज़ इट। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 के साथ। सो आप अपना ध्यान रखना। यू गाइस टेक केयर, बाय। Welcome group number 3. Let's see group number 3. We'll see. Let's see what do we have for group number 3. 2 of Pentacles, 4 of Cups, 9 of Cups, Knight of Cups, the Tower. Wheel of Fortune, 9 of Swords, Temperance, Queen of Cups, Page of Wands. Bottom of the deck, oh my god, 8 of Cups. Okay. ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन है ना, वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। उनके लिए तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। इट्स लाइक जैसा उन्होंने मन्नत में मांगा था वही आप हो, वैसी एनर्जीज हैं। आप भी बहुत प्यार करते हो। क्वीन ऑफ कप्स है आपकी साइड, प्यार बहुत है, मेहनत है, दोनों एक दूसरे के साथ हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। वो अभी ना कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ नहीं रहा है क्या करना है राइट नाउ, ठीक है। प्यार है दोनों का, रिलेशनशिप भी स्टेबल है। मुझे कुछ ज़्यादा मेजर इश्यूज तो दिख नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपने ना ये सब किस्मत में छोड़ दिया है। आपने ग्रुप नंबर 3, आपको ऐसा लगता है किस्मत में होंगे तो मिलेंगे, आपने सब किस्मत में छोड़ दिया है। सो मेहनत तो चालू है, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मेहनत चालू है। गाइस मुझे इस रीडिंग में देखो 8 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। आई डोंट नो गाइज, आप दोनों में से कोई एक है ना इन एंड आउट रहा है इस रिलेशनशिप में। इट्स लाइक कभी आते हैं कभी जाते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये आपके पार्टनर है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। इट्स लाइक आप कभी कभी आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, फिर कभी कभी वैक्यूम हो जाता है, एक खालीपन सा रह जाता है दोनों के बीच। ये देखो 5 ऑफ कप्स भी है।
गाइस आप में से काफ़ी लोगों का जो मैं फेस देख रही हूँ ना, बहुत अच्छे फेज़ में हो, बट ओके एज फार एज फ्यूचर इज़ कंसर्न, लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करती हूँ एक बार। विल क्लैरिफाई द टावर, हम क्लैरिफाई करते हैं द टावर को। ओ माय गॉड, 8 of Swords, ओके सो ये भी लेती हूँ, ये भी, ओके आई थिंक दैट इज़ इट। सी गाइस, आपके रिलेशनशिप में ना किसी एक को कोई डिसीजन लेना है। लाइक कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो डिसीजन लेने के बाद आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि या आपके पर्सन नहीं डिसीजन ले पा रहे या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। कोई तो चीज़ है जिसके वजह से ये रिलेशनशिप अटका हुआ है। नाउ ये डिटेल में अभी नहीं जा सकती बिकॉज़ ये आउटकम वाली रीडिंग है, ठीक है। बट ये रिलेशनशिप का वर्कआउट होना 50-50% है गाइस, ओके 50% है। हो सकता है ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए, ओके हो सकता है, बट हो सकता है कि ये कोई आप दोनों में से एक इस फ्यूचर में इस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर जाए, ये भी चांसेस हैं। इन एंड आउट की एनर्जी है, देखो दोनों में से कोई एक प्लेयर एनर्जी है। लाइक कोई तो एक दूसरे से इट्स लाइक कभी आते हैं कभी जाते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये आप भी हो सकते हो, अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो हो सकता है आपने किसी लड़की को अटका के रखा है, कभी आते हो कभी जाते हो, प्यार करते हो या आप श्योर नहीं हो, यू नो। लेकिन अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो ये कर रहे हैं आपके साथ, ओके। इट्स लाइक कभी आते हैं कभी जाते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं, कन्फ्यूजन है। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप का होना ना होना मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ, उसे अपनी डेस्टिनी में छोड़ दिया है। होता है तो होए, नहीं होता तो नहीं होए। इट्स लाइक अब आप प्यार तो बहुत करते हो, चाहते तो हो, बट स्टिल आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। वैसी एनर्जीज है, आप चाहते तो हो आगे जाके रिलेशनशिप वर्क हो, बट आप इतने श्योर नहीं हो, इसलिए अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो। इट्स लाइक पैरेलली, जो शायद हो सकता है कि आपने पास में करियर सीरियस नहीं लिया, करियर को सीरियसली नहीं लिया ये इंसान की वजह से, बट अब आपको आके शक होने लगा है कि शायद ये वर्कआउट हो ना हो, सो आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, ओके वो भी एनर्जीज है। सो गाइस, ये रिलेशनशिप का वर्कआउट होना ना 50-50% चांसेस हैं। ये इंसान बदल जाते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा, ओके। बट आई वुड से कुछ लोगों के लिए, लाइक 50% लोगों के लिए ये रिलेशनशिप डेफिनेटली वर्कआउट होगा। आई डू सी होगा, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए शायद ना हो, ओके। सो या हो सकता है कोई इवेंचुअली इस रिलेशनशिप में, या आप या आपके पार्टनर कोई एक इस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर जाए, बट सिर्फ 50% लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए कोई एक इवेंचुअली वर्कआउट कर जाए, क्योंकि बाकी 50% लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है। इट्स लाइक आपका एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है इस इंसान के साथ। सो ये रिलेशनशिप, ये रीडिंग में मुझे 50-50% चांसेस हैं इस रिलेशनशिप का वर्कआउट होना इन द फ्यूचर, ओके। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 3। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं, ओके। सो दैट वाज दैट। आप अपना ध्यान रखना। यू गाइस टेक केयर, बाय।